अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साइबर सलीम अब्बास और मैं आपके सामने सलीम अब्बास हाजिर हूँ। अपने चैनल के ऊपर हम पंजाब पुलिस जॉब्स 2024 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले हमने जो पंजाब पुलिस का फेज़ 1 का पेपर हुआ है उसको मुकम्मल सॉल्व किया था और आपके साथ आंसर की शेयर की थी। आज की क्लास का जो हमारा बुनियादी तौर पर मौजू है वो है कि फेज़ 1 का जो पेपर हुआ है वो फेज़ 2 के कैंडिडेट्स के लिए कितना अहमियत का हामिल है और इस पेपर से फेज़ 2 के कैंडिडेट्स किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आज की क्लास को भी आपने लाजमी मुकम्मल वॉच करना है। अपनी क्लास में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी पाकिस्तान में न्यू जॉब्स ऑफर होती हैं उन तमाम जॉब्स की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलती हैं। इसके अलावा हम उन तमाम जॉब्स के पेपर की भी तैयारी करवाते हैं, तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जी बात करते हैं कि फेज़ 1 का जो पेपर था वो फेज़ 2 के कैंडिडेट्स के लिए किस तरह अहम है और किस तरह फेज़ 2 के कैंडिडेट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेज़ 1 के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें किन किन कन्फ्यूजन्स का सामना था। सबसे पहले तो जो फेज़ 1 के कैंडिडेट्स थे उन्हें ये कन्फ्यूजन थी कि जो हमारा पेपर होगा वो उर्दू मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम होगा। दूसरी कन्फ्यूजन ये थी कि जो फेज़ 1 का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। और तीसरी ये कि वो जो पेपर है उसका सिलेबस कौन सा होगा, यानी किन किन सब्जेक्ट्स को टच किया जाएगा। तो इन तमाम सवालों का जो जवाब था उनके पास जो है वो शॉर्टी के साथ नहीं था, इसलिए वो कन्फ्यूजन का शिकार थे। लेकिन जो फेज़ 2 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सवाल कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो फेज़ 2 के कैंडिडेट्स हैं वो फेज़ 1 के पेपर से इन तमाम सवालों के जवाब बआसानी ले सकते हैं अगर वो कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेज़ 2 के कैंडिडेट्स को ये फ़ायदा है कि उनके लिए फेज़ 1 के पेपर से ये सब बात वाज़ेह हो गई है कि जो पेपर होगा वो मुकम्मल उर्दू मीडियम होगा, क्योंकि जो फेज़ 1 का पेपर हुआ है वो मुकम्मल तौर पर उर्दू मीडियम पेपर था। इसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरा सवाल है कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि फेज़ 1 का जो पेपर हुआ है उसमें 100 MCQs थे और कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था। इसलिए मोस्ट चांसेस यही हैं कि जो फेज़ 2 का पेपर होगा वो भी इसी तरह उर्दू मीडियम भी होगा और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इसलिए जो फेज़ 2 के कैंडिडेट्स हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को तैयार करने की कोशिश करें। तीसरा जो सवाल था उनके लिए वो था जी सिलेबस के रिलेटेड कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप फेज़ 1 के पेपर को ज़रा गौर से देखें, मैं अभी आपको पेपर दिखा भी देता हूँ, तो उस पेपर में जो है वो टोटल 7 पार्ट थे। उन 7 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट था वो था जी जनरल नॉलेज का, और जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन भी कोई इतना ज़्यादा हाई लेवल का जनरल नॉलेज नहीं था। जिस तरह ये मैट्रिक बेस्ड वैकेंसीज थी उसी तरह जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस थे वो भी मैट्रिक लेवल के ही थे। दूसरा जो था वो था जी करंट अफेयर। करंट अफेयर में हालात हाजरा उसने ज़्यादातर पाकिस्तान को टच किया हुआ था, यानी पाकिस्तान की अदलिया के मुतालिक क्वेश्चंस थे, साथ में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के मुतालिक थे, फेडरल गवर्नमेंट के मुतालिक थे। तो थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे वो इंटरनेशनल भी थे, जिस तरह रूस और यूक्रेन की जंग है इसके मुतालिक था। तो अगर आप ज़रा देखें तो जो फेज़ 2 के कैंडिडेट्स हैं वो जो गज़ा वार है उसको भी थोड़ा ज़हन में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट था वो करंट अफेयर था। तीसरा जो पार्ट था, तीसरे पार्ट में उसने जी टच किया हुआ था इस्लामियात को। इस्लामियात के क्वेश्चन वैसे हर पेपर का हिस्सा होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो ये भी इतने कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चन थे, इसलिए इस्लामियात को तो लाजमी टच करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जी पार्ट 4 में था जी पाक स्टडी, यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था। मुताला पाकिस्तान भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो 9th और 10th का जो पाक स्टडी है उसी में से लिए गए थे, इसलिए पाक स्टडी का पोर्शन भी इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, तो इजी भी नहीं था। बहरहाल जो मिले जुले क्वेश्चन थे, आपने पाक स्टडी को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो 5th पार्ट था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लू है ये फेज़ 2 के कैंडिडेट्स के लिए, जिसको अक्सर कैंडिडेट्स मिस कर जाते हैं पेपर में, वो था जी उर्दू ग्रामर। अक्सर जब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें उर्दू ग्रामर को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो यहाँ पे जो पार्ट 5 था
वो अलग से पार्ट था उर्दू ग्रामर का, और उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो भी फेज 2 के कैंडिडेट्स को तैयार करना होंगे। नेक्स्ट अगर बात जो था पार्ट 6, उसमें इंग्लिश ग्रामर थी। इंग्लिश ग्रामर में मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। और भी क्वेश्चन थे, बहरहाल ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। और जो लास्ट पार्ट था वो थी लॉजिक्स। लॉजिक में ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो मैथ के क्वेश्चन ही थे। वैसे ये लॉजिक मीन के जो आपने एट द स्पॉट कॉमन सेंस में अपने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, वो लॉजिक क्वेश्चंस थे। बहरहाल वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे, इजी थे। मैथ के रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस थे। और एक दो क्वेश्चन था कि जो इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से इस तरह होता है जिस तरह डॉक्टर का जिस्म से, दवा से, या बीमारी से, या अस्पताल से, तो ये थोड़ा लॉजिक टाइप क्वेश्चंस थे। तो यहाँ से ये बात वाजी हो गई है कि जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज, फिर करंट अफेयर, फिर इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स। इस तरह आपने साथ में जनरल साइंस वगैरह इन चीज़ों को भी लाजमी कवर कर लेना है। तो मैं फेज 2 के कैंडिडेट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि फेज 1 के पेपर को अच्छी तरह देख लें, इसको मुकम्मल आप खुद तैयार भी कर लें, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस तैयार करें। और इसमें जो ज़्यादातर फोकस करना है वो जनरल नॉलेज पे, करंट अफेयर पे, उर्दू और इंग्लिश ग्रामर, इन पे लाजमी फोकस करना है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि फेज 2 के कैंडिडेट्स को ये बताना कि वो फेज 1 के पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये क्लास यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नए अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।